महागठबंधन ने जो बिहार के बंद की में आज जो एक बड़ा हल्ला बोल किया, उसमें पटना की जरा ये दो तस्वीरें देखिए, अहम तस्वीरें हैं। पहली इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। पहली तस्वीर में मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी नेता जो है सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। विपक्षी खेमे का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी और बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर सांसद पप्पू यादव की है, जो उस गाड़ी पर चढ़ना चाहते थे जहां पर विपक्ष के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी और बाकी लोग वहां पर थे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने पप्पू यादव को वहां पर चढ़ने नहीं दिया। उस गाड़ी में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी थे। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव से पप्पू यादव का जो 36 का आंकड़ा है, उनकी क्या उसी वजह से उनको चढ़ने नहीं दिया गया? ये एक बड़ा, और पप्पू यादव लगातार इंडिया ब्लॉक के पक्ष में और बीजेपी के विरोध में लगातार मोर्चा जो है वो खोले हुए हैं। वो भी बीजेपी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल ही पप्पू यादव ने इस बात को लेकर खुशी जताई थी कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार गए भी, आज बंद का एक और तरीके से उन्होंने अगुवाई भी की, लेकिन पप्पू यादव अभी कांग्रेस में नहीं है और कांग्रेस की बोली लेकिन पप्पू यादव हमेशा मतलब उनके साथ में बोलते हुए नजर जरूर आते हैं। सीधे इस वक्त पहले चलते हैं, हमारे साथ पप्पू यादव सांसद पूर्णिया जुड़ रहे हैं इस वक्त। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, क्योंकि बात मुझे एसआईआर और आज के बंद की करनी थी, लेकिन जो एक तस्वीर सामने आई जो बिल्कुल वायरल है, जिसमें आप उस गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको चढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो मैं शुरुआत उसी से करूंगा। सर, क्यों आपको उस गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था? नहीं, थोड़ा देखिए, मेरे बारे में जानिए भैया। मैं ना किसी से हूँ, मैं गरीबों को भगवान मानता हूँ। पूरी दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है। मैं बेटे की तरह सेवक हूँ और 7 बार जनता ने मुझको निर्दलीय चुनाव जिताया है। मुझे कोई लेना देना किसी से नहीं है। मैं एक विचारधारा से चलता हूँ। एक तरफ मेरा रिश्ता बिहार के 13 करोड़ कोसी सीमांचल की जनता, जिससे एक लगाव है। मुझे तो राजेंद्र नगर में बाढ़ आया, मैं 11 दिन सोया ही नहीं, हमको वोट नहीं मिली, तो मैं क्या करूँ। कोरोना में पूरी दुनिया की मदद करी और पप्पू यादव बिल्कुल जात पात में नहीं रहे, जहर नहीं पैदा कर सकते हैं, तो आप कहीं नहीं हैं। आप भैया ऐसे बोल देने से इसमें क्या धक्का? कोई आप अपने जनता के लिए आप 100 बार अपमानित नहीं हो सकते हैं क्या? सुकरात को जहर नहीं दी गई, शिव ने जहर नहीं पिया, राम अपमानित नहीं हुए? आप जरा हमको बताइए तो। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो बार करते हैं। नहीं, मैं बार नहीं कर रहा हूं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। किसने दिया? मैं सिर्फ ये आपसे, पप्पू यादव ने दिया। मैं यही पूछ रहा हूं कि आप इतने बड़े नेता हैं बिहार के। कांग्रेस ने हमको कहा बंद का कॉल हम लोग पे जाना है। हाँ। और कांग्रेस लीडर इस बात को, कांग्रेस लीडर ने आगे आकर के, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी है, जिसके प्रति हमारा बहुत ऊंचा सम्मान भी है जी, और वो सच्चाई के लिए जो जिस तरीके से लड़ते हैं, मैं देखिए क्या मजबूरी क्या है नहीं है वो उसमें मैं 3-13 में नहीं जाता। जो लोग ज्यादा मुसलमान या जिसकी राजनीति करते हैं वो तो चुनाव जीतते ही नहीं है। अररिया में नहीं जीते, पूर्णिया, कभी मधेपुरा में शरद जी हार गए, उसके पहले नहीं चुनाव जीते, सुपौल में चुनाव नहीं जीते, सीतामढ़ी में सीताराम यादव के बाद चुनाव नहीं जीते, दरभंगा में फातमी के बाद नहीं जीते, शकील भाई के बाद नहीं जीते, देवेंद्र यादव के बाद नहीं जीते, खगड़िया में राम शरण बाबू और उसके बाद नहीं जीते, चुनचुन यादव के बाद भागलपुर में ये चुनाव नहीं जीते हैं। एक बार गोपाल में भूल चूल से जीत गए जी। इनके गिरधारी यादव चुनाव जीत जाते हैं, इनके यादव जयप्रकाश चुनाव हार जाते हैं, छपरा में राबड़ी जी और दोनों चुनाव हार जाते हैं। ये मैटर नहीं है, ये कोई मैटर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मैटर है जो मेरा रिश्ता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैं बस इसीलिए पूछ रहा था कि आप मेरे सामने आप इतनी बार जीते हुए नेता हैं, आप एक सिटिंग एमपी हैं, इतना सम्मान है आपका बिहार में, आप खुद कहते हैं राहुल गांधी का बहुत सम्मान करते हैं, तो उसके बाद ये जो अपमान है, ये आपके जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, जो जनता आपके पीछे खड़ी है, उनका भी तो सर अपमान है ना, अगर आपको इस तरीके से चढ़ने नहीं दिया जाएगा तो। अच्छा, एक बात बताइए। जनता ही तो चाहती है कि मैं अपमान
सह करके चुपचाप रहूं। जनते के कारण है भैया, जनता यदि हमको चाहती तो जिस हर घटना में, हर मर्डर में, हर परिस्थिति में मैं बिहार की जनता के साथ रहता हूँ। चंदन सिंह की हत्या भी वहाँ हो, नरसंहार हो वहाँ हो, सिवान की घटना वहाँ हो, ढाका की घटना वहाँ हो, हर 24 घंटे में 23 घंटा में चलता हूँ। मेरी लाइफ अपनी कुछ बची ही नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी दे दिया। और उस परिस्थिति में भी मैं हालात खराब है। अब मैं क्या बोलूं आपको कि जनता ही सर्वोपरि है और मैं विकास और गरीब की जिंदगी के लिए बात करता हूं हर परिस्थिति में। मैं आपसे अब और उसके अलावा मैं जी नहीं सकता हूं। मैं आपको बता दूं जी, मैं अब आपसे ये पूछता हूं, ये जो आज पूरा महागठबंधन का हल्ला बोल था इलेक्शन कमीशन की इंटेंसिव ड्राइव के खिलाफ, जिसमें आपने भी जोरदार प्रदर्शन किया, बाकी सारे नेता भी इकट्ठे हुए, सवाल अब इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि देखिए विपक्ष जो है वो एक बार फिर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी कहती है कि आप फिर से एनआरसी वाले ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, चुनाव के अंदर उसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए जो देश का नागरिक है। का अपना राइट है। आप हमको सुनिए ना, देश में हम पैदा लिए, हमको नागरिकता चुनाव आयोग कैसे मांग सकता है? ये राइट है? ये कोई लॉ कहता है? ये कोई लॉ कहता है क्या? आप हमको बताइए। और दूसरी चीज़, आप 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाई। और तीसरी बात, आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, इसको आधार कार्ड से सब कुछ क्या के मानते ही नहीं है। चौथी चीज़, 4 करोड़ जनता बाहर है, 73% लोग के बारे में आप जान लीजिए कि वो बाढ़ से प्रभावित है हर कीमत पर। तो मैं आपसे, आप हमको मांग रहे हैं मेरा जन्मपत्री, हमसे मांग रहे हैं रियासी, हमसे मांग रहे हैं 10 कार्ड। तो भैया आधार कार्ड का क्या मतलब? आधार कार्ड का क्या मतलब? अब जिस तरीके से चुनाव आयोग एक किसी पार्टी का इंस्टीट्यूशन पूरा गिरवी रखा चला गया है, चुनाव आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। हमारे नेता राहुल गांधी लड़ते रहे हैं और ये बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो आप हमको बताइएगा, इसमें एनआरसी, सीए, बीजेपी जो बात करती है, किस दलित, एसटी, ईबीसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? 14% भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है। आपको रिहायशी कितने लोगों के पास है? किसके पास जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा? पर तो ये क्यों माना जा रहा है कि अगर ये होगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? उनके भी तो ऐसे कई वोटर हो सकते हैं जिनके पास ये सब नहीं मिलेगा, तो ये क्यों मान के चला जा रहा है कि फायदा उन्हीं को होगा? नहीं, आप देखिए ना भैया, एक बार बीजेपी को फायदे या घाटे का, बम्बई में क्या हुआ? फायदे घाटे का सवाल नहीं है। आप हमारे जन्म, मेरा बाप दादा सब यहीं जन्मा, हमको आप क्या कहिएगा? हम कहाँ जन्मे? हम विदेश के हैं। हम, मेरा जन्म यहाँ हुआ, हमको आप चाइना का और पाकिस्तान का बना दीजिएगा। और आज़ादी के बाद जो वोट का जो कास्ट हुआ, वोट जिस तरीके से पड़े, क्या वो सब गलत था? 11 साल से नरेंद्र मोदी गलत तरीके से पीएम थे, अटल जी, क्या वो तरीका गलत था? तो आज तक जो वोट गिरी वो बिल्कुल गलत था। अब जो हो रहा है वो सही है। एक्सरसाइज हुई थी तब तो किसी को परेशानी नहीं थी। 6 महीना पहले आपने नहीं भैया, नहीं, ये एक्सरसाइज आज 22-20 साल के बाद हुई है। और चुनाव जब 3 महीना बचे हैं, उसके बाद जब बाढ़ है, तूफान है, उसके बाद आप बाप कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। और आप तय कर दीजिएगा 6 फॉरम में जो आपको वोट नहीं दिया, आप उसको हटा के कोई नया क्लियर कर दीजिएगा। 2 करोड़ के लगभग लोगों को आप निकालना चाहते हैं, जो इंडियन है, जो गरीब है, जो 4 करोड़ बाहर है, उसमें तो सभी जात के लोग हैं, ऊंची जात है, पिछड़ी जात है। आप याद करिए अरुण जेटली का वो बिल, क्या वो बिल लाए थे कि जो लोग छोड़ के चले गए या जो यहां नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रावधान है 1-2 साल के बीच, साल भर में 3 महीने काम करना, उसको देखना कौन है, कौन 6 साल से नहीं है, कि इनको देखा जाए। वो बिल लाए हुए अरुण जेटली। ठीक है, मैं एक अंत में एक छोटा सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा जाने से पहले। सर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई है इसके खिलाफ। अगर कोर्ट भी इस पर स्टे नहीं देता है और उसके बाद ये चलती रहती है एक्सरसाइज ऐसी, तो क्या
आप और विपक्षी दल चुनाव का बायकॉट करेंगे, रास्ता क्या होगा आपके पास? भैया ये तो हमारे नेतृत्व और गठबंधन तय करेगा, लेकिन सदन भी नहीं चलने देंगे और हम लोग फुल बेंच में जाने की भी बात करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो चुनाव आयोग काम कर रही है, हर कीमत पर देश के 140 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेगी। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ने मेरे के लिए। अपमान की हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात इस मुद्दे पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।